नेक्स्ट जो हमारा थ्योरम है वो थ्योरम नंबर 3 और थ्योरम नंबर 4। 1 और 2 हम लोग इससे पहले वाला लेक्चर में कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले आप 1 वाला जो पार्ट है सर्किल कट क्लस्टन का वो जाकर आप देख लीजिए, उसके बाद से दूसरा देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थ्योरम क्या है? थ्योरम नंबर 3 क्या कहता है समझते हैं। द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। मतलब यह है कि एक मेरे पास एक सर्कल है और एक पॉइंट है P। इस पॉइंट से मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ किया इस सर्किल पे। ठीक है, तो इस सर्किल पर जो टेंजेंट ड्रॉ हुए हैं, ये जो टेंजेंट है ये टेंजेंट इक्वल लेंथ होंगे। क्या होंगे? इक्वल में मतलब लेंथ जो होगा उनका इक्वल होगा। जैसे हमने एक सर्किल ड्रॉ किया, ठीक है, और बाहरी पॉइंट से मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किया इस सर्किल पर। तो देखिए कुछ इस प्रकार हमने टेंजेंट को ड्रॉ किया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सेंटर से इसे मिक्स कर दिया। सेंटर से क्या कर दिया? मिला दिया। तो कह रहा है क्या, जैसे मान लीजिए इसी का नाम P है और ये A हो गया और ये B हो गया और ये O हो गया। तो ये जो हमारा टेंजेंट है AP और PB, मतलब PA और PB जो टेंजेंट है ये इनका जो लेंथ है इक्वल होगा। ये थ्योरम नंबर 3 बता रहा है कि टेंजेंट जो है वे बाहरी पॉइंट से इक्वल लेंथ में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम नंबर जो हमारा 4 है वो ध्यान से समझते हैं। इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू ए सर्किल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, कह रहा है कि यदि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट को ड्रॉ किया जाता है तब क्या मिलती है? दो चीजें आपको लिखा गया, ध्यान समझते हैं। दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, मतलब ये जो टेंजेंट है सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएगा। कैसे? तो सबसे पहली बात मैं एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर से मिला दूंगा, मिला दिया तो ये जो टेंजेंट है सेंटर पर जो एंगल बनाई है और ये जो टेंजेंट है यहां सेंटर पर जो एंगल बनाई है यकीनन क्या होगी? इक्वल होगी। ये फर्स्ट है, चौथा नंबर का फर्स्ट बोल रहा है। सेकेंड कह रहा है कि दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट। मतलब यह है कि यहां जो एंगल बना है, यहां जो एंगल बना है टेंजेंट और सेगमेंट के बीच में, कौन कौन? एक्सटर्नल और सेंटर से जो मिलने वाली जो लाइन है उसे हम लोग सेगमेंट कह रहे हैं। तो वो सेगमेंट और टेंजेंट के बीच में जो एंगल है, जैसे मान लीजिए अल्फा बना है तो ये भी अल्फा ही बनेगा। इक्वल इंक्लाइंड है, इक्वल इंक्लाइंड है। ये थ्योरम नंबर 4 कह रहा है। ठीक है, यहां जो एंगल बनेंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। जाहिर सी बात है ये यकीनन बराबर होना पड़ेगा क्योंकि यहां पर 90 डिग्री है। फर्स्ट थ्योरम थर्ड नंबर जो थ्योरम था वो कह रहा है कि यहां जो एंगल बनेगा इक्वल होगा और इसमें ये 90 है तो एक ट्रायंगल में दो एंगल तो ऐसे ही बराबर हो गया, तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हम लोग बहुत सारे सवाल को इजीली तरीका से बना सकते हैं। पहली बात यह है कि यहां भी एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे और टेंजेंट से जो बनने वाला सेंटर पर एंगल है सबटेंडेंट एंगल वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। ये आपको ध्यान से समझ लेना होगा। ठीक, अब चलेंगे ये आईडी सर क्या है कि दो ही एग्जाम्पल मतलब दो ही थ्योरम लिखा है, उसके बाद से बहुत सारे एग्जाम्पल लिख दिया है और वो उस एग्जाम्पल में से मैं कुछ 2-4 क्वेश्चन आपको कराता हूं, फिर से हम लोग आगे चलेंगे एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन में लाइन बाय लाइन आपको बताते चले जाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास एक क्वेश्चन है कि इन फिगर आपको यहां दिया हुआ है। ठीक है, इफ AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, तो ये हमारा AB और ये हमारा AC, ये दोनों लेंथ में इक्वल है। प्रूव दैट कि B इक्वल टू EC, तो BE और EC आपस में क्या है? बराबर है। देखिए तो ये हमारा B और EC क्या है? इक्वल लेंथ के होंगे, आपको प्रूफ करना। अब यही क्वेश्चन को किस तरह से घुमा के पूछा जा सकता है कि ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल तभी हम कहते हैं जब उस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती है। ठीक है, तो ABC में मेरा जब आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गया तो इसका कोई भी दो लेंथ आपस में क्या आ जाएगा? इक्वल। अब AB इक्वल टू AC भी हो सकती है या फिर AB इक्वल टू BC भी हो सकती है या फिर AC इक्वल टू CB हो सकती है। ठीक है, कोई भी दो लेंथ आपको यकीनन इक्वल होगी क्योंकि यह डायरेक्टली नहीं बोला है कि ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर होगी। विच AB इक्वल टू AC।
circumscribe about a circle such as shown in the figure. Prove that the base is bisected by the point of contact. देखिए कहने का मतलब कि जब आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो जब दो साइड बराबर होती है तो ये तीसरी साइड को हम लोग बेस करते हैं। तो इसके अनुसार पहले हम लोग क्वेश्चन को सही तरीका से फ्रेम करते हैं, समझते हैं। कहता है कि जब दो साइड मतलब एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो AB और AC मैंने इक्वल कर दिया, ठीक है, दो साइड इक्वल कर दिया। तो ये तीसरा जो साइड है BC मैं इसे कहूंगा बेस, और ये जो बेस जो है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर बाइसेक्ट हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि BE और EC इक्वल लेंथ का होगा। इनडायरेक्टली यही बात कहना चाहता है, ठीक है। इसे प्रूव कैसे करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहली बात कि हम अभी इससे पहले हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा था कि जब एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वल होता है। तो मेरे पास एक्सटर्नल पॉइंट कौन है, 1 2 और 3 एक्सटर्नल पॉइंट है, इसलिए मेरे पास जो 3 एक्सटर्नल पॉइंट है जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है इक्वल हो जाएंगे। कैसे, जैसे AB इक्वल हो जाएगा किसके साथ, AF के साथ। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये बाहरी पॉइंट से दोनों टेंजेंट ड्रॉ हुए हैं। इससे पहले हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा था। तो यहां लिखेंगे ये लिख दीजिएगा फ्रॉम टेंजेंट फ्रॉम ए, ठीक है, ये बात आप लिख लीजिएगा, टेंजेंट फ्रॉम ए। इसे मिटा देते हैं, क्या लिखिएगा, टेंजेंट फ्रॉम ए, ठीक है। इसे मैं एक नंबर बोल देता हूं। दूसरा यह है कि BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BE। ये इक्वेशन नंबर मैं 2 बोल दूं, क्योंकि BE से B पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही तो दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। और उसी तरह से सिमिलरली मेरा CF जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, EC के साथ बराबर हो जाएगा। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। अब ये इस सब के हेल्प से मैं कैसे बनाता हूं, देखिए। यहां होने के बाद मैं क्या करूंगा कि दो साइडें इक्वल दी हुई है तो मैं लिख दूंगा कि AB इज इक्वल टू AC। मेरे को दिया हुआ है, इसके अनुसार आप चलिएगा तो दो साइड इक्वल है, ठीक है। तो ये रहा AB और ये रहा AC। अब मैंने क्या किया कि AD दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या किया, AB माइनस AD कर दिया, और AC में से भी मैंने AD को सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखिए जब इक्वेशन में किसी खास नंबर से दोनों तरफ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ती है। देखिए आप चाहे तो AD दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करिए या फिर AF दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करिए। जब तक इन दोनों को सब्ट्रैक्ट नहीं करिएगा तो फिर थोड़ा सा ये देखिए, ये सब्ट्रैक्ट कर लेने से हमारा जो सॉल्यूशन है जल्दी हो जाएगा। तो अब इसे आप क्या करिएगा, डायग्राम के हेल्प से इसे सॉल्व करना, इसे बनाना है, ऐसे नहीं बना देना। देखिए AB में से AD को सब्ट्रैक्ट करती है, मेरा पूरा AB है कि नहीं। अब पूरा AB में से मैंने AD को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो क्या बचेगा, BD बचेगा। तो यहां लिख देंगे BD, क्या लिख देंगे, BD। और ये पूरा ऐसी है कि नहीं। और पूरा AC में से एक चीज और, ये जो AD जो लेंथ है, ये जो AD है ये किसके बराबर होगा, AF के बराबर होगा। तो एक्चुअल में AD को मैं रिप्लेस कर AF कर सकता हूं, बोलिए कर सकता है कि नहीं कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो AC माइनस मैंने AF कर दिया, ठीक है। अब जरा यह बताइए AC में से F घट गया तो क्या बचेगा, CF बचेगा नहीं बचेगा। तो मैं इसे मिटाकर क्या लिख दूंगा, CF, ठीक है। अब लिख लीजिए जब BD, अब यदि हमने फ्रॉम 1 से आप देखें, फ्रॉम किससे, BD, हाँ फ्रॉम 2 देखिए, BD किसके बराबर है, तो BE के बराबर। तो यहां लिख दीजिएगा BE, फ्रॉम 2 लिख दीजिएगा। और CF किसके बराबर है, तो EC के बराबर है। तो यहां लिख दीजिएगा, यहां क्या लिखेंगे, EC और फ्रॉम 3 लिख देंगे, ठीक है। तो फ्रॉम 2 और 3 के हेल्प से ये आपका जो क्वेश्चन है हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है, ए सर्किल इज टचिंग द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल ABC है, उसका साइड BC सर्किल को टच कर रहा है। तो हमारा ट्राइंगल ABC और जो BC साइड है सर्किल को टच कर रहा है, ठीक है। एट पॉइंट P, तो किस पॉइंट पर टच कर रहा है, तो P पॉइंट पर टच कर रहा है। AB एंड AC प्रोड्यूस्ड, AB और AC को बढ़ाया गया एट Q एंड R रिस्पेक्टिवली। अब देखिए Q एंड R भी क्या कर रहे हैं, पॉइंट उसको टच करे जब प्रोड्यूस किया गया, बढ़ाया गया। तो सर्किल Q और R तक, R को क्या कर रही है, टच कर रही है। तो प्रूफ यह करना है कि AQ जो है, AQ जो लेंथ है इक्वल है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC का हाफ। मतलब जो ट्राइंगल नजर आ रहा है ABC, उसकी पेरीमीटर पहले निकाल लीजिए, हाफ से डिवाइड करिएगा तो आपका निकल कर आएगा क्या, AQ आएगा। मतलब पेरीमीटर का आधा करिएगा तो आपका AQ लेंथ आएगा। ये आपको प्रूफ करना है, बहुत आसान सा है, समझते हैं।
क्या है कि मेरे पास एक्सटर्नल पॉइंट है ए, वहां से जब एक एक्सटर्नल पॉइंट है, अच्छा एक चीज और, ये देखिए दो पॉइंट बी और सी भी है, यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ हुई है, बीक्यू और बीपी। सी है, सी से भी टेंजेंट ड्रॉ हुई है जिसका नाम है पीसी और सीआर। तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होगी हकीकत क्या होगी, इक्वल होगी। इसलिए मैं लिख दूंगा बी क्यू इक्वल टू बीपी। लिखिएगा कहां से ये क्यों इक्वल होंगे, तब लिखिएगा फ्रॉम बी, क्योंकि बी पॉइंट से ये क्या हुए, टेंजेंट ड्रॉ हुए हैं। अच्छा फिर यहां लिख देंगे क्या, सीपी इक्वल टू का सीआर, ये कहां से ड्रॉ हुए, तो फ्रॉम सी। बोलिए ठीक है ना, कोई डाउट? तो कोई डाउट भी तो नहीं होनी चाहिए। एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट ड्रॉ होगी इक्वल हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और, ये ए क्यू भी एक टेंजेंट की तरह काम कर रहा है, ए आर भी टेंजेंट की तरह काम कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, ए क्यू इज इक्वल टू ए आर। ए आर कहां से ये ड्रॉ हुए, तो फ्रॉम ए से, फ्रॉम ए से। चलो इसे मैं कह दूं इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 2 और इसे इक्वेशन नंबर 3। अब इतना होने के बाद ये एक चीज बताइए, ये हमारा ए क्यू है, ए क्यू को मैं क्या क्या लिख सकता हूं, ए क्यू को, ये जो पूरा लेंथ ए क्यू है, मैं ए क्यू कैसे लिख सकता हूं, ए बी प्लस क्यू बी की। बी क्यू को बी क्यू बोलो या क्यू बी, बी की सबसे अच्छा रहेगा, बी क्यू बोल देते, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ये मेरा जो पूरा लेंथ है ए क्यू, मैं लिख सकता हूं ए बी प्लस बी क्यू, कोई हर्जे वाली बात नहीं है। अच्छा ए आर है, ए आर को मैं क्या लिख सकता हूं, तो ए सी प्लस का सी आर, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक चीज बताइए, मैं सी आर को क्या लिख सकता हूं, सी आर को लिख सकता हूं सीपी, ठीक है, क्योंकि मेरे पास है सीपी इक्वल टू सी आर, तो मैं लिख दूं ए बी प्लस का बी क्यू इक्वल टू ए सी प्लस का सी आर के जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, सीपी लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, सीपी। अच्छा यहाँ BQ नजर आ रहा है, BQ को मैं क्या लिख सकता हूं, तो BP लिख सकता हूं, तो यहीं पर मैं BQ को रिप्लेस कर लिख दूंगा क्या, BP की जगह पर BQ क्या था, यहाँ BQ है ना, तो BQ को रिप्लेस कर मैं लिख दूंगा BP। एक चीज और, जिसके बदले आप लिख रहे हैं आप फ्रॉम लिखते चलेगा, ठीक है। ये बताइए आप BQ बराबर BP जो लिखे हैं वो कहां से लिखे, तो फ्रॉम 1 से लिखे, तो आप बगल में जरूर लिखिएगा फ्रॉम 1। ये चीज कहां से लिखे हैं, तो फ्रॉम 2 से लिखे, तो लिखिएगा फ्रॉम 1 एंड 2, आप इतना लिख दीजिएगा, ताकि जब भी एग्जामिन चेक करे तो वो समझे कि ये बंदा लाया कहां से है, तो तुरंत यहाँ रीजन दिया रहेगा कि 1 2 से लेकर आया, तो 1 2 देखेगा तो कहेगा हाँ उसके बराबर है, तो बिल्कुल सही लिखा है, उस बंदे के पास नॉलेज है और नंबर दे देगा। चलो तो यहां होने के बाद से मैं इसे इक्वेशन नंबर 4 कर दूंगा, ठीक है। अब आते हैं पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी कैसे निकालते हैं पेरीमीटर। तो किसी भी ट्रायंगल का जब भी पेरीमीटर निकाला जाता है तो मैं ट्रायंगल के सारे साइड को क्या कर दूंगा, ऐड कर देता हूं। तो चलिए ऐड कर देते हैं, और क्या, तो AB प्लस का BC प्लस का और AC, तीनों साइड को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इसमें क्या जाता है, जब ऐड कर दिया तो मेरे पास जो AB है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, AB को मैं AB ही रहने दूंगा। फिर BC जो है, BC जो हमारा लेंथ है, ये BC दो हिस्सा में तोड़कर लिख सकते हैं, तो BC को मैं लिख सकता हूं BP प्लस PC, कोई दिक्कत वाली नहीं। फिर AC जो है, AC को मैं वैसे ही रहने दिया, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब जरा देखिए BP के बदले पे BP जो नजर आ रहा है, BP को मैं क्या लिख सकता हूं, QB लिख सकता हूं, क्या छोड़ो हटाओ, BP को BP ही रहने दो। तो ये हो गया AB प्लस BP, फिर प्लस, मैं PC को तो जरूर कुछ ना कुछ रिप्लेस करूंगा, जब तक आप कुछ ना कुछ रिप्लेस नहीं करेगा तो प्रूफ ही नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, PC को क्या लिख देंगे, ये हमारा PC है, PC एग्जाम्पल आप CR लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, CR लिख दीजिए। चलिए ठीक है भाई, तो मैंने CR लिख दिया, CR फिर प्लस और AC लिख दिया, कोई डाउट नहीं है। अच्छा छोड़िए, हटाइए, ये रिप्लेस ही नहीं किया, हटाइए, रिप्लेस ही नहीं किया। मैं PC और AC को एक साथ लिख देता हूं, तो PC प्लस का AC को मैंने एक साथ लिख दिया, ठीक है। एक चीज और, AB प्लस BP, और यहां देखिए PC प्लस AC है, यहां भी है, PC बोलो या CP बोलो, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। तो AC प्लस CP को आप क्या लिख सकते हैं,
ए बी प्लस बीपी। देखिए ये जहां ये जो टर्म नजर आ रही है वो बहु यहां पर मौजूद है, हाँ बिल्कुल है। तो मैं इसको हटाकर मतलब यहां से मैं इसको हटाकर इसे क्या कर सकता हूं, पुट कर सकता हूं। तो हमारा ये हो जाएगा, ये तो ऐसे ही उतार देंगे ए बी प्लस का बीपी फिर प्लस। अब इसको मैं हटाकर क्या लिख दूंगा, यहाँ ये जो हमारा मौजूद है ए बी और प्लस का बीपी, ठीक है। लेकिन ये जो आप इसके बदले जब यह लिखे, ये कहां से लिखे, तो ये किस इक्वेशन से आया, 4 से, तो लिखेगा फ्रॉम 4, बगल में क्या लिखेगा फ्रॉम 4। अब एक चीज और, ये दोनों सेम क्वांटिटी आ गई, तो दो चीजें जुड़ती हैं तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जैसे x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y, उसी तरह से ए बी प्लस बीपी फिर जुटा ए बी प्लस बीपी, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ए बी प्लस का बीपी, ठीक है। अब यह बताइए ए बी प्लस बीपी, यह ग्राफ में देखना है, मतलब फिगर में देखना है, ए बी और बीपी। बीपी की जगह पर मैं क्यूबी बोल सकता हूं, आप बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ए बी प्लस का क्यूबी, देखिए बीपी जो नजर आ रहा है ये रहा बीपी, मैं इसके जगह पर क्या लिख सकता हूं, बीक्यू लिख सकता हूं। बीक्यू बोलो या क्यूबी बोलो, तो ए बी प्लस क्यूबी को जोड़िएगा तो आपका पूरा लेंथ क्या आ जाएगा, ए क्यू। तो इसलिए हमारा 2 इंटू क्या हो जाएगा ए क्यू। और ये सब के सब हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी है। तो साथ साथ में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी लिखते चलिएगा, और लास्ट में यह जो 2 है आगे इसे डिवाइड हो जाएगा, किससे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल से। तो हमारा ए क्यू का लेंथ इतना प्रूफ हो जाएगा।